हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को फ्यूल फ़िल्टर यानी ईंधन फ़िल्टर के बारे में बताएंगे। ईंधन फ़िल्टर क्या होता है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है और उसे बदलने के लिए कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है और उनके बदलने की प्रक्रिया क्या क्या है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ईंधन फ़िल्टर अलग अलग कंपनियों के अलग अलग तरह के दिखते हैं, अलग अलग साइज़ के भी हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो चलिए आपको हम पहले ईंधन फ़िल्टर के बारे में परिचय देते हैं। ईंधन फ़िल्टर जो उपयोग किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी तेल के अंदर इम्प्योरिटीज़ है, या आजकल आप जानते हैं कि तेल में पानी भारी मात्रा में मिलाई जाती है, वो भी एक इम्प्योरिटीज़ है जो कि हमारे इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसे भी फ़िल्टर करता है, और जो अदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सारे इम्प्योरिटीज़ को ईंधन फ़िल्टर अलग करता है। जैसे आप बाएं तस्वीर में देख सकते हैं, एक येलो कलर का फ़िल्टर दिख रहा है। तो तेल इस फ़िल्टर से छनकर दाएं तरफ की नली से पास होती है, तब वह इंजन के अंदर जाता है। तो चलिए आगे हम अब बताते हैं कि ईंधन फ़िल्टर के बदलने के लिए हमें कौन कौन सी औजार या उपकरण की आवश्यकता होनी चाहिए, क्या कौन कौन से औजार हम उपकरण करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो औजार होना चाहिए वो सुरक्षा चश्मा होना चाहिए, जो कि आँखों की सुरक्षा करता है। दूसरा चीज़ होना चाहिए, जो हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए फ़िल्टर होने चाहिए। और जैसे कि हौस में जुबली क्लैंप लगा होता है, तो उस क्लैंप को खोलने के लिए हमारे पास स्क्रू होना चाहिए। और फ़िल्टर के अंदर थोड़ा बहुत तेल का जमा होता है, तो उसे कलेक्ट करने के लिए हमें थोड़े कंटेनर की आवश्यकता होती है, और थोड़े बहुत पुराने कपड़े होने चाहिए। अगर तेल वगैरह कहीं गिरता है तो उसे साफ़ सफाई किया जा सके। तो ये मुख्य उपकरण है, ज़्यादा उपकरण की आवश्यकता नहीं है। जैसे मुख्य रूप से चश्मा हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ऑयल कंटेनर हो गया, और कुछ पुराने कपड़े की आवश्यकता होती है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि फ्यूल फ़िल्टर बदलने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन से चरण हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहला चरण ये है कि हमारे पास एक नया फ्यूल फ़िल्टर होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि वो फ्यूल फ़िल्टर कहाँ पर है, बोनेट के अंदर है, या हो सकता है कि वो इंजन के नीचे भी हो सकता है। हाँ, मुख्य रूप से वह इंजन के बोनेट के अंदर होता है, इंजन के आसपास, या किसी गाड़ियों में इंजन के नीचे भी हो सकता है। तो इसमें तो सबसे पहला कार्य होता है कि हमें एक अच्छे फ्यूल फ़िल्टर का चुनाव करना है। दूसरा चीज़ हमें देखना है कि वो फ्यूल फ़िल्टर कहाँ पर है, उसका लोकेशन ढूंढते हैं। उसके बाद हम उस फिल्टर के हॉस को जो क्लैंप लगा होता है उसे हम खोलते हैं। इसको खोलने के बाद हमारे नीचे में कंटेनर होता है, जो थोड़ा बहुत तेल फ्यूल फ़िल्टर में रहता है, तो वो कंटेनर में जमा हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उस फिल्टर को हटाते हैं, पुराने फ़िल्टर को। उसके बाद उसके जगह में एक नए फ़िल्टर को रिप्लेस करते हैं। नए फ़िल्टर को रिप्लेस करने के बाद फिर से जो हॉस हम खोले हैं और जुबली क्लैंप के द्वारा उसमें हॉस फिट करते हैं, और जुबली क्लैंप के द्वारा टाइट कर देते हैं। कोई ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है इसमें, बहुत आसान प्रक्रिया है।
तो ये सारे चरण प्रक्रिया है नए फ्यूल फिल्टर को लगाने के लिए। आइए हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। पहला तस्वीर में आप देख सकते हैं काला कलर का हाउस लगा हुआ है फ्यूल फिल्टर में, जिसे खोलते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं, स्क्रू को लूज करते हैं और आप यहाँ देखते हैं जुबली क्रैंप लगा हुआ है, इसे लूज करते हैं। फिर एक कंटेनर रख के इसको हाउस को खोलते हैं। उसके बाद हाउस खोलने के बाद न्यू फ्यूल फिल्टर लगाते हैं, फिक्स करते हैं। उसके बाद हाउस को टाइट करते हैं और जुबली क्रैंप का जो स्क्रू है उसे टाइट करते हैं। और सातवां पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक ब्लैक हाउस है जिसे जुबली क्रैंप के द्वारा टाइट किया था। जुबली क्रैंप का विशेषता यह है कि जब हम टाइट करते हैं तो वो पूर्ण रूप से टाइट रहता है और जो हाउस है जो हम फिक्स किया हुआ उसे अच्छी तरह से पकड़ के रखता है। तो ये सारे चरण थे, स्टेप थे फ्यूल फिल्टर बदलने के लिए। तो आइए अब हम छात्रों के लिए कुछ प्रश्न रखते हैं। पहला प्रश्न छात्रों के लिए है कि ईंधन फिल्टर का क्या कार्य है। जी हाँ, मैंने आपको बताया ईंधन फिल्टर का क्या कार्य है, आप उसका उत्तर बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आप ईंधन फिल्टर बदलने के लिए किस औजार का चुनाव करेंगे। तीसरा है क्या इंजन ईंधन फिल्टर के बिना चल सकता है। आप इस प्रश्न पर मंथन कीजिए। चौथा है ईंधन फिल्टर के कौन कौन से अंग हैं। तो ये 4 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं क्योंकि मैंने आपको इन सभी प्रश्नों से संबंधित सभी चरण बताए हैं। आज फ्यूल फिल्टर के टॉपिक में यहीं तक। मैं आपके लिए और भी अदर सिस्टम पे, अदर प्रणालियों पे वीडियो बना कर लाऊँगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें और अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।